राइट गाइस, सो दिस इज़ अ फैकल्टी रिव्यू ऑफ सीए इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, आई थॉट ऑफ मेकिंग अबाउट इट क्योंकि बहुत सारे मेरे पास आ रहे थे कि भैया आपने क्लासेस कहाँ से लिए हैं इंटरमीडिएट के लिए। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो। लेट मी एक्सप्लेन टू यू फर्स्ट कि मैंने स्टार्ट कैसे करा था अपने इंटरमीडिएट में। सो मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने अपना फाउंडेशन क्लियर किया था, विच वॉज इन जनवरी 24। उसके बाद आई स्टार्टेड विद ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस के लिए मैंने ऑप्ट किया था क्योंकि मेरा कॉलेज जो था ना, आई हैड रेगुलर कॉलेज में यू डोंट गेट टाइम किसी और चीज़ के लिए, क्योंकि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, सो यू डोंट गेट टाइम इतना ज़्यादा। तो आई थॉट कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर मैं ऑप्ट करूँगा तो मैं ना फोकस बना नहीं पाऊंगा, वहाँ इनिशियल मोमेंटम जो मेरे को चाहिए होगा ना प्रिपरेशन के लिए, जो एक डिसिप्लिन चाहिए वो आ नहीं पाएगी। सो आई ऑप्टेड फॉर ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस में मेरे घर के पास आई गेस 2.5 किलोमीटर्स दूर एक कोचिंग सेंटर है। वहाँ पे जो मेन फैकल्टी हैं ही इज़ सी ए अजय वर्मा सर। तो मैंने उनसे क्लासेस स्टार्ट करी थी। ही यूज़ टू टीच मी अकाउंटेंसी, डायरेक्ट टैक्स हो गया, कॉस्ट हो गया एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। ये 4 सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते थे मुझे। ठीक है, और वहाँ से मैंने स्टार्ट की थी क्लासेस। सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाती थी क्लासेस, 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाती थी। वहाँ पे यू हैड टू, क्योंकि मैं बोथ ग्रुप्स दे रहा था फर्स्ट टाइम, तो 3-4 बजे तक क्लासेस होती थी, लॉन्ग आवर्स होते थे। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। आई कंटिन्यूड देयर फॉर अराउंड 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ में मैंने ऑलमोस्ट पूरी कवरेज कर ली थी। आई वुड से अराउंड 70 to 80% मेरी कवरेज डन हो गई थी। 10 to 20%, 15% कुछ सब्जेक्ट में मेरी रहती थी। अपनी भी कह लो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहती थी, पर उनके एंड से भी थोड़ा बहुत रहता। तो अगस्त तक मैंने वहाँ पे कंटिन्यू किया। उसके बाद सितंबर में ना मैंने अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी थी, एग्जाम्स के लिए अपनी तरफ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो उस टाइम मैंने क्या किया था, वी स्मार्ट से मैंने एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया था। बहुत फेमस था उस टाइम, किसी मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि वी स्मार्ट से ले लो, दे हैव गुड टीचर्स, फैकल्टी बहुत अच्छी है। तो मैंने वहाँ पे थोड़े बहुत डेमो लेक्चर्स लिए और उसके बाद आई परचेज द कोर्स फ्रॉम वी स्मार्ट के लिए। तो वहाँ पे द फैकल्टी वॉज, तो लेट स्टार्ट वन बाय वन। ठीक है, अकाउंटेंसी में तो फैकल्टी वॉज सी ए जय चावला सर। जय चावला सर की क्लासेस आई स्टार्टेड देयर, और वहाँ पे लिटरली हिज मटेरियल वाज सो गुड। उसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड होते थे, सारे आंसर्स कवर्ड होते थे। हिज क्लासेस वर सो कंसेप्चुअली, क्लैरिटी देती थी वो। एंड छोटे छोटे पॉइंट जो माइक्रो एडजस्टमेंट्स भी होती है ना क्वेश्चंस में, उनके भी वो अलग से नोट्स बनवाते थे। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बाकी कभी कभी क्या होता है ना, हम बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट्स चक्कर में ना एक माइक्रो एडजस्टमेंट जो होती है ना, जो हिडन एडजस्टमेंट्स आती हैं क्वेश्चन में, अकाउंट्स के क्वेश्चन में, हम उनको ना बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं और वहीं हमारे नंबर कटते हैं एग्जाम्स में। तो वो ना उन चीज़ों को भी बहुत प्राइमरी तरीके से पकड़ के चलते थे, उनको भी वो उतनी ही प्रायोरिटी देते थे जितनी वो बड़ी बड़ी क्वेश्चन को, बड़ी एडजस्टमेंट्स को देते थे। उससे बहुत फर्क पड़ता है अकाउंट्स के पेपर में। ठीक है, तो उनका मटेरियल बहुत अच्छा था, क्लासेस वर वेरी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहती थी, उनकी क्लास का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता था, और क्लासेस की लेंथ भी कोई बहुत ज़्यादा वेग नहीं होती थी। ठीक है, मतलब वो टॉपिक्स फास्ट भी कवर, एक पेस भी अच्छी रहती थी, और ऐसा नहीं लगता था कि रश हो रहा है टॉपिक्स में। जहाँ पे टाइम देना होता था ही यूज टू के, जहाँ पे नहीं देना होता था वो अपना चला लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाते हैं हमारे लॉ पे। लॉ में ब्रो द बेस्ट फैकल्टी जो है ना, यूट्यूब पे भी या क्लासेस जहाँ पे आपको मिल सकते हैं, शुभम सिंगल सर, सी ए शुभम सिंगल। श्योर यू गाइस हैव हर्ड अबाउट हिम। ठीक है, सी ए शुभम सिंगल सर लॉ के लिए बेस्ट फैकल्टी है। 4 क्राइटेरिया पे मैं उनको मार्क करूँगा। क्लासेस की लेंथ उनकी बहुत सही है, 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस रहती हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस में 3 घंटे की हो जाती थी, बट बहुत सही कोर्स था उनका। मटेरियल उनका इतना सिंप्लीफाइड मटेरियल है, इतना मतलब बिल्कुल कलर ग्रेडेड मटेरियल है, अंडरलाइन हो रखा है, सेक्शन वाइज दे रखा है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से। और जो एग्जाम में आपको लिखना है ना, सिर्फ उन्होंने वही लिख रखा है, उसके अलावा कोई इधर उधर की बातें भी नहीं कर रखी। ठीक है, टू द पॉइंट नोट्स हैं, और जो उनके साथ उनका एक क्वेश्चनियर भी आता है। क्वेश्चनियर में बिल्कुल सारे क्वेश्चंस कवर्ड है जो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं आपकी। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट उसमें उन्होंने वो भी प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले देख के जाने हैं। सो वो बहुत अच्छी बात है। क्लास का एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा 10 on 10। ठीक है, बिल्कुल एक पेस बना के चलते हैं क्लासेस में। मेरे को ना सबसे अच्छी बात टीचर्स में वही लगती है कि जो पेस बना के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ टीचर्स क्या होते हैं ना, वो आपका टाइम बहुत ले लेते हैं और मटेरियल उतना कवर नहीं कर पाते, बट ये शुभम सिंगल सर के साथ कभी ये प्रॉब्लम नहीं है। ही यूज्ड टू हैव अ गुड पेस, टॉपिक्स भी टाइम से खत्म कर देते थे, मस्ती भी करवा देते थे, और इधर उधर की बातें भी कर लेते थे, इंटरेक्शन भी करते थे स्टूडेंट से, डाउट्स भी क्लियर करते थे। दैट वॉज गुड अबाउट हिम। नेक्स्ट हम चलते हैं टैक्सेशन की क्लासेस पे। बीबी सर एंड विशाल भट्टर सर, इन दोनों ने तो मेरा टैक्स क्लियर कराया, क्योंकि मेरे टैक्स में एग्जैक्ट 40 मार्क्स आए थे। एग्जैक्ट 40 मार्क्स में पास हुआ था टैक्सेशन में, क्योंकि जॉइंट 25 में ना टैक्स का पेपर थोड़ा मुश्किल आया था, तो उस टाइम दीज आर द गाइज हु सेव्ड मी। ठीक है, बीबी सर और विशाल भट्टर सर का दोनों का ही मटेरियल जो है बिल्कुल टू द पॉइंट है। आईसीआई से बिल्कुल
एग्जैक्ट है, इजी टू रीड है। इनकम टैक्स का मटेरियल क्या होता है ना, बहुत फैकल्टीज़ का मैंने देखा है, ऑनलाइन रीड करें हैं, फिजिकली नहीं देखा बट ऑनलाइन देखा है, बहुत ना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं वो चीज़ों को। बट बीबी सर का जो मटेरियल है ना, बीबी सर के मटेरियल में सेक्शन जैसे दे रखे हैं जैसे हमारी कोई मतलब बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, जैसे बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट हो ऐसा लगता है देखने में उनका मटेरियल। बट उसमें कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल हैवी कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। क्योंकि इनकम टैक्स में क्या है ना, आपको प्रोविजन नहीं लिखना वहाँ जाके, आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ना आपको चीज़ें ऐसे ही पढ़नी पड़ेंगी जिससे आपके दिमाग में घुसे। आप लॉ की तरह पढ़ोगे तो फिर वो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ने के लिए। वो चीज़ मेरे को अच्छी लगती थी। और साथ में उनका क्वेश्चन में भी सब चीज़ें कवर्ड होती थी। क्लासेस का एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा इट वॉज 10 एंड आई वुड से इट वॉज 8 on 10 क्लासेस। थोड़ी सी मेरे को लंबी लगती हैं सर की, बट ठीक है चल जाता है। इनकम टैक्स इट्स अ बिग सब्जेक्ट टैक्सेशन के लिए। नेक्स्ट आई वुड से विशाल भट्टर सर। विशाल भट्टर सर जीएसटी के लिए, ये दोनों नाम तो बिल्कुल आप बिना सोचे ले सकते हैं। लिटरली सब चीज़ें कवर्ड हैं। विशाल भट्टर सर की जो बेस्ट मटेरियल की बात बताऊंगा ना मैं, उनके साथ ना मटेरियल के साथ एक चार्ट बुक आती है। चार्ट बुक में इतना सारा उन्होंने जो है कवर करा होता है ना मटेरियल, जो बिल्कुल जीएसटी में क्या है ना, जीएसटी में अब बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ गई हैं क्योंकि 6-7 साल पुराना एक्ट स्टिल डेवलपिंग। साथ साथ बहुत सारी अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, बहुत सारी एक्सेप्शंस बनती रहती हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए ना यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। और विशाल भट्टर सर की जो चार्ट वाली बुक है ना, उसमें उन्होंने जो चार्ट के फॉर्म में सारे चैप्टर्स में बोलूँगा, हर चैप्टर उन्होंने चार्ट के फॉर्म में दे रखा है, जो ना उनको रिवाइज करना इतना ईजी बना देता है दैट मतलब एग्जाम से पहले मैं वही देखता था। एग्जाम्स के पहले जितनी बारी मैंने रिवाइज किया उन्हीं चार्ट बुक से रिवाइज किया। बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, आई वुड टोटली रिकमेंड यू। और उनकी क्लासेस भी बहुत अच्छी हैं। प्लस जो रिविजन क्लासेस चलती है ना वी स्मार्ट अकेडमी की एग्जाम से पहले, वो भी आप एक बारी देख सकते हो अगर आपका रिविजन के लिए आपके पास कोई बहुत सॉलिड प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है तो आई वुड से कि यू कुड सी दैट। So guys, that was my faculty review group 1 के लिए। I'll come up with a group 2 faculty review as well कुछ दिन में। So do share this video and like and share with your friends.